Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, as you can all see on the board, आज हम लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था दैट इज इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, आज हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में आज हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेशन, लाइक लास्ट क्लास में, पहले एक बार लास्ट क्लास रिकॉल करते हैं. क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शॉर्ट रन क्या है, AD इज इक्वल्स टू AS के अलावा AD इज़ लेस देन AS एंड AD इज़ मोर देन AS की सिचुएशंस क्या कहती हैं. और हमने ये पढ़ा था कि हमारी एक्स एंटे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट. आउटपुट को GDP भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम इनकम इक्वल होगा जितना, क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे ही हमारा क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा. तो वही यहाँ पर आउटपुट बढ़ेगा. तो जैसे जैसे आउटपुट, जब हमें आउटपुट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा वही हमारा इनकम का इक्विलिब्रियम होगा. बिकॉज जितना भी हम अर्न कर रहे हैं वो सब मार्केट में बिकेगा एंड बिकेगा, तो व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न इज हमें इनकम होगी. तो आज हम सीखेंगे. और ये इक्विलिब्रियम कब आता है, ये इक्विलिब्रियम दो बार स्ट्रक करता है, दो तरीके से स्ट्रक करता है. एक जब AS AD के बराबर हो, दूसरा जब हमारा सप्लाई सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो. तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच. तो AS, जैसा कि आप सब जानते हैं क्लास, AS क्या होता है. AS हमारी डिज़ायर्ड सप्लाई होती है. और सप्लाई कैसे जाती है, सप्लाई हमारी इनकम के साथ जाती है. इफ़ देयर इज़ इनकम देयर इज़ सप्लाई, इफ़ देयर इज़ नो इनकम देयर इज़ नो सप्लाई. तो ये अप्रोच होती है जिसको हम ग्राफिकली और एक टेबल की हेल्प से समझेंगे. Y, जिसको हम GDP भी कह सकते हैं, एंड AS. देखिए दोनों में कैसा रिलेशनशिप है क्लास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर Y 0 है तो हमारा AS भी 0 है. अगर Y 30 है तो हमारा AS भी 30 है. और अगर Y 50 है तो हमारा AS भी 50 है. जितना हम अर्न कर रहे हैं सारा का सारा हम अपनी इकोनॉमी में लगाते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए. इसीलिए जो हमारा AS का कर्व है वो कैसा कर्व होता है क्लास, हमने पढ़ा था दैट इज़ अ 45 डिग्री कर्व. क्लियर, इस तरीके से जाता होगा. ये हमारा AS कर्व होता है. यहाँ तक रखते हैं इसको, ये ठीक. आउटपुट कुछ भी ऑन नहीं कर रहे तो दोनों 0 है. ये 30 है तो ये भी 30 है. अगर ये 50 है तो ये भी 50 है. तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये कर्व जाता है. यहाँ पे आप इसको AS लेट कर लो और यहाँ पे आप इसको लेट कर लो इनकम. क्लियर. तो ये हमारा AS कर्व है जो कैसा रिलेशनशिप बता रहा है इनकम और सप्लाई के बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अगर इनकम बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज बिना इनकम के हम चीज़ों को सप्लाई नहीं कर सकते. क्लियर क्लास. अब हम एक जो नई चीज़ समझेंगे, आई विल जस्ट गिव यू 2 seconds ऑफ टाइम अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो. सेकेंडली अब हम पढ़ेंगे अपना AD, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू एग्रीगेट डिमांड, तो वो क्या होता है हमारा, हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वलेंट होता है. अभी हमने पढ़ा ना Y इज इक्वल्स टू C प्लस I, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को अब फॉलो करेंगे. क्लियर. C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. क्लियर.
सो क्लास देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, एडी रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, कि हम कितना खर्चा करना चाहते हैं इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट हैज टू कंपोनेंट्स, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई. लेकिन एक चीज यहाँ पर है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी ऑटोनोमस. अब जो हमारा आई है, पहले हमने पढ़ा था कि हमारा सी जो है वो मिनिमम लेवल पे होगा, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मिनिमम लेवल पे होगा एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. बट सी बार और आई बार में एक डिफरेंस है क्लास. वो डिफरेंस क्या है कि जब हम कुछ भी कंज्यूम नहीं, जब हम कुछ भी अर्न नहीं करते, हमने ये पढ़ा था कि जब y 0 होता है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से 30 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं, तो ये जो 30 रुपीज़ मैंने खर्च किए हैं ये सी बार कहलाता है और इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, कि जो हो ही रहा है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है क्लास, हमारी कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. लेकिन इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है. इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस है और वो एक, इट विल नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम. ये हमारी इनकम के साथ बढ़ेगी नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, क्योंकि इनकम के साथ हमेशा हमारी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगी. तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमारा जो आई कर्व है, लाइक अगर मैं आई को रिप्रेजेंट करूंगी बार ग्राफ में, तो वो कैसे होगा देखिए, यहां पे मैं ड्रॉ करती हूँ. अगेन यहाँ पर अब हम एडी शो करेंगे और यहाँ पर हम अपनी इनकम शो करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से रहेगी. क्लियर? दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. क्लियर है क्लास? अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. देखिए, और ये इंक्रीज नहीं होगी विद इंक्रीज इन इनकम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सपोज मेरे पास y है और c है, इसी को हम इंक्रीज ऑन करते रहेंगे. अभी के लिए वाई सी देखते हैं. y 0 है, देन 20 हो रहा है, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100. क्लियर? c क्या हो रहा है, 30, 40, 50, 60, 70, 80. इसका पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ये क्या हो गई हमारी, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गई. अब आप ये ध्यान रखिए, ये समझिए ध्यान से कि जब इनकम ज़ीरो है तो हम कुछ न कुछ कंज्यूम ज़रूर कर रहे हैं, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ रही, मेरी कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज ऑन हो रही है. नाउ वी विल प्रेजेंट इन अ ग्राफ. अभी हम C शो कर रहे थे, यहाँ C लिखते हैं. 20, 40, 60, 20, 40, 60, 100. चलिए अब इसको करते हैं.
if income is 0, then also we are having something 30. Income 20 by 40. ठीक है, इनकम 50, इनकम 40 बाय 50, यहाँ आएगा इनकम 60 बाय 60। ठीक है, उसके बाद इनकम 80 बाय 70, यहाँ क्या आएगा। नेक्स्ट इज इनकम 100 बाय 80। ओके, ये यहाँ क्या आएगा 70, तो ये यहाँ पे आएगा 80। इस तरीके से आएगा। ये हो गई हमारी सी। क्लियर। और y हमने पढ़ा ही है, y हमारा 45 डिग्री एंगल है, वो हम बना भी सकते हैं कि ये 20 है तो ये भी 20 है, बट हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं और ये कुछ ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। बाय। तो क्लास ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि इस सिचुएशन में ये तो हो गई हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन कि हमें खाना ही खाना है, बेशक हमने कमाया है या नहीं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है जब इनकम कम, कंजम्पशन ज़्यादा है। क्लियर। दिस पोर्शन इज y is equal to c and this one is when y is more than c, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब y जो है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गया और इनकम हमारी, कंजम्पशन हमारी कम हो गई है। ये हो गया। अब अगर हम इसी में i को ऐड ऑन करते हैं क्लास, इसी चीज़ में, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। अब हमने लेट किया कि हमारा जो i है वो है हमारा 20, बिकॉज वो सेम रहेगा। फिर हम निकालेंगे अपना AD। AD क्या होता है क्लास, C प्लस I। चलिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 लेट कर रहे हैं तो ये I है। क्लियर है। 20 पे भी 20, 40 पे भी 20, हमारा ऑलवेज ये 20 ही है। उसके बाद हम अपना AD शो करेंगे, दैट इज C प्लस I। कैसे शो करेंगे देखो, वहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे पहले। 30 एंड 20 इज व्हाट, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। किस चीज़ का, अष्टमी की कुछ बोल रहे हैं, कहते घर में कोई है नहीं अभी, मालूम नहीं। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको। y 0 है, CI 50 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन वो 20 है तो 60, उसके बाद 40 पे 70, उसके बाद 60 पे इट इज 80, उसके बाद 90 एंड देन 100 पे इट इज 100। तो इस तरीके से जाएगा। तो अब ये वाला जो हमारा कर्व है क्लास, ये है हमारा AD कर्व, दिस वन।
जो इसको सरपास कर गया ये AD कर्व है, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई। ये सिर्फ C है, ये I है, इसीलिए ये इससे ऊपर है। जब आप इसको खुद एक बार ड्रॉ करेंगे तो ही ये बहुत अच्छे से आपसे ड्रॉ होगा। अभी हम इसका थर्ड अप्रोच देखते हैं। हमने क्या पढ़ना था, और यही शायद हमारा इक्विलिब्रियम है, y और AS इज इक्वल्स टू AD। तो यहाँ पर ये 100 है, ये भी 100 है। तो यहाँ पर जाके हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो स्विच करेगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विवेलेंट होगा। सो क्लास देखो यही ग्राफ आप एक बार अब खुद ड्रॉ करेंगे। AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई, AS इज 45 डिग्री लाइन, और उसके बाद हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम अप्रोच क्या कहती है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड देन दिस इट सेट्स टू बी ऑन इक्विलिब्रियम। तब हमारा संतुलन जो है वो आ जाता है, बिकॉज जितना हम अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? अब इसका एक सम है वो भी कर लेते हैं, ये क्लियर होगा आप लोगों को। इफ़ नॉट तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको इसमें प्रॉब्लम दे रहा है या कौन सी चीज़ हमें इसमें वापस करनी है। बिकॉज हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम अपनी इनकम को लेंगे और वहाँ पर हम अपने आउटपुट को, एंड वी कैन ईजिली मेक अ ग्राफ। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें शो की है हमने, तो हम यहाँ पर AS और AD दोनों प्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इनकम हमारी ज़्यादा होती है, सप्लाई इनकम के इक्विवेलेंट होती है, और जो डिमांड कर्व है वो हमेशा कम होता है। और इसमें एक चीज़ हमने नई की कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, उसमें इनकम के इंक्रीज होने से भी देयर इज नो इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम या कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं आता है। क्लियर? अब एक सम देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। क्वेश्चन इज फाइंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम निकालो, इक्विलिब्रियम y when C is equals to 100 plus 0.5y and I is equals to 1000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड इनकम, y फाइंड करना है ऑन इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्लास कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि C क्या है। C है C बार प्लस BY, तो ये मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गई, MPC हो गया, और Y हमारी इनकम हो गई, हमें निकालना है। अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम AD निकालते हैं। C की जगह पे पूरा डाल दीजिए, क्या है 100 प्लस 0.5y। क्लियर? मैं थोड़ा ऊपर करके लेती हूँ। हमने पढ़ा AD इज इक्वल्स टू y होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई। तो y इज इक्वल्स टू C, दैट इज 100 प्लस 0.5y प्लस 1000 हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y ये प्लस 0.5 है, इधर आके माइनस 0.5y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 100। ये तो प्लस हो जाएगा 1100। ऊपर आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 00। तो इक्विलिब्रियम इनकम कितनी आ जाएगी क्लास 2200। बस यही हमें निकालना है। तो इस तरीके से आप इनके सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब हम अपना S इज इक्वल्स टू आई वाला अप्रोच पढ़ेंगे, ये वाला नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जब मल्टीप्लायर फिनिश हो जाएगा देन हम बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्लियर? आप सम्स करिए, आप ग्राफ्स ड्रॉ करिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। आई विल मेक अ प्रॉब्लम क्लास ऑन टू दैट, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी।
So that's all for today's class. Have a nice day to all of you 12th class, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.